आज हम मॉर्फोलॉजी में नया टॉपिक पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का प्रजनन अंग, जिससे वह फर्टिलाइजेशन करता है और नए प्लांट फॉर्म करता है। ये आज के हमारे सब टॉपिक रहेंगे। इनफ्लोरेसेंस, स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम पढ़ेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सब टॉपिक, इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम और ब्रांच। हम ये इन्फ्लोरेसेंस के अंदर देखते हैं कि फ्लावर स्टेम पर और ब्रांच पर किस तरह से लगते हैं। इसके लिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। इसमें एक फ्लोरल एक्सिस होता है, इसको हम फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, जिस पे फ्लावर लगते हैं। इस तरह से कुछ फ्लावर लगते हैं। इस फ्लोरल एक्सिस को पेटेंकल भी बोलते हैं। पेटेंकल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला रेसिमोस। फ्लावर एक्सिस डज नॉट स्टॉप ग्रो। मतलब इसका जो मैंने ये अभी फ्लोरल एक्सिस बनाया था, इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड रहती है। ये जब तक प्लांट रहता है, जब तक ये ब्रांच बढ़ती रहती है और ग्रोथ करती रहती है। इसकी ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, बढ़ता रहता है। ये फ्लोरल एक्सिस जो मैंने अभी आपके लिए बनाया था, ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है। इसमें जो नीचे वाले फ्लावर होते हैं उनको हम ओल्डर फ्लावर बोलते हैं, और ऊपर इसमें नए फ्लावर ग्रो करते रहते हैं, जिन्हें हम यंगर फ्लावर बोलते हैं। यानी जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू बढ़ता रहता है। इसकी ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं होती, अनलिमिटेड ग्रोथ है। इसमें नीचे पुराने फूल होते हैं, जिन्हें हम ओल्डर फ्लावर कहते हैं, और नए फ्लावर ऊपर निकलते रहते हैं, जिन्हें हम यंगर फ्लावर कहते हैं। रेसिमोस में जो ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं एक्रोपिटल ग्रोथ। एक्रोपिटल ग्रोथ। कभी कभी नीट में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो ग्रोथ होती है उसे क्या कहते हैं। तो एक्रोपिटल ग्रोथ, यानी कि ओल्डर फ्लावर नीचे और यंगर फ्लावर ऊपर। अब दूसरे टाइप का पढ़ेंगे हम, साइमोस। इसमें फ्लावर जो मैंने फ्लोरल एक्सिस बनाया है, फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ
लिमिटेड होती है। रेसिमोज में हमने पढ़ा अनलिमिटेड होती है, इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। यानी एक बढ़ने के बाद एक टाइम बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। इसमें जो फ्लावर लगते हैं, इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। इसमें जो फ्लावर लगते हैं, इसमें यंगर फ्लावर नीचे आते हैं और ओल्डर फ्लावर ऊपर लगते हैं, ऊपर रह जाते हैं। ये ओल्डर फ्लावर ऊपर रह जाते हैं और यंगर फ्लावर नीचे निकलते हैं। इसमें जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम बोलते हैं बेसिपिटल। बेसिपिटल ग्रोथ इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसकी जो यंगर फ्लावर है वो बेस की तरफ नीचे की तरफ आते हैं और ओल्डर फ्लावर ऊपर की तरफ रह जाते हैं और इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। अब हम इसका हमारा सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप इसको समझते जाना। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें पेडिकल, और ये जो फूला सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको बोलते हैं थैलेमस। इसे बोलते हैं पेडिकल। पेडिकल के नीचे कभी कभी ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ये सभी प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है कि हों, पर कुछ प्लांट्स में होते हैं। इनको बोलते हैं ब्रैक्ट्स, जो कि पेडिकल के बेस में लगे। अब यहाँ से आपके पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और ये जो फूला सा पार्ट दिख रहा है फूला हुआ, इसको बोलते हैं ओवरी। इसी ओवरी में ओव्यूल्स लगे होते हैं जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होते हैं, और ये ओवरी फ्रूट में फ्यूचर फ्रूट है, फ्यूचर फ्रूट है। और जो ओव्यूल हैं उन्हें हम फ्यूचर सीड कहते हैं। फ्यूचर में जाके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी फ्यूचर में जाके फ्यूचर फ्रूट बनाती है, यानी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहीं से निकलते हैं आपके स्टेमन्स। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इनके भी दो पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट्स है इसको एंथर बोलते हैं, और जो ये इसकी डंडी वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। यहीं पर आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में ग्रीन कलर की लीव्स निकलती हुई दिखती हैं, छोटी छोटी सी, जो कि जब फ्लावर कली फॉर्म में होता है तो वो उसके अंदर पेटल्स बंद होते हैं। इनको हम बोलते हैं सेपल। और ये कलरफुल पार्ट होता है, इसे फ्लावर की पत्तियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेटल। ये कलरफुल होती हैं और सेपल ग्रीन कलर के होते हैं।
सेपल को ही हम कैलिक्स बोलते हैं और पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। तो डायग्राम आपको समझ में आया। सबसे पहले मैंने बनाया थैलेमस। थैलेमस पे ही पूरा फ्लावर लगा होता है, इसलिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये थैलेमस है। इसमें ये नीचे जो मैंने डंडे सा पार्ट बनाया इसको बोलते हैं पेडिकल, और कभी कभी किसी किसी प्लांट में ये ब्रैक्ट लग गए होते हैं, उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। फिर हमने बनाया फीमेल पार्ट जो बनाया जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। बीच वाले पार्ट जो नेक है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, और जो फूला हुआ सा पार्ट दिख रहा है उसको हम ओवरी बोलते हैं, जो कि फ्यूचर फ्रूट है। और इसी में आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर सीड बोलते हैं। ये फीमेल पार्ट था, और ये जो स्टेमन बनाया है मैंने इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसमें ये एंथर, इसका ऊपरी पार्ट एंथर कहलाता है, और इसका जो डंडी वाला पार्ट है वो फिलामेंट कहलाता है। इसको हम अलग से भी बना के देख लेते हैं। ये पूरा स्टेमन है आपका, इसको स्टेमन बोलते हैं। इस पार्ट को एंथर और इस पार्ट को फिलामेंट। ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। इसी तरह फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसे हम गाइनोशियम बोलते हैं। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इस तरह से मैंने आपको फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर समझाया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्लावर भी 2 टाइप्स के होते हैं। फ्लावर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं। मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी एंड्रोशियम अलग होता है, और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि गाइनोशियम अलग अलग होता है। और यूनिसेक्सुअल में ये दोनों पार्ट एक ही प्लांट में होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। बाइसेक्सुअल जिनमें होता है सभी डाइकोट प्लांट, और यूनिसेक्सुअल में आप कहते हैं पपाया और डेट प्लांट, खजूर का पेड़। ये यूनिसेक्सुअल में, इनमें मेल और फीमेल एक ही में। अब हम फ्लावर की सिमेट्री की भी बात कर लेते हैं। सिमेट्री सिमेट्री भी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसे फ्लावर जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है आपको पता है, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिसमें फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटो वो बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, कि प्लांट को
कहीं से भी काटा जाए, किसी भी प्लेन से काटा जाए, वो बराबर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इस तरह की जिन फ्लावर में इस तरह की सिमेट्री पाई जाती है हम उनको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सरसों, चिली, मिर्च और धतूरा। इनके फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहलाते हैं और इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इनके फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बट जाएंगे। दूसरे टाइप के फ्लावर्स होते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर उन फ्लावर्स का कहते हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब उन्हें किसी भी एक प्लेन से काटने पर दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेडियल सिमेट्री उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बटेगा और बाइलेटरल सिमेट्री में केवल दो भागों में बटेगा। किसी भी प्लेन से काटेंगे यानी एक ही बार हम उसको सिर्फ दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के फ्लावर जिन भी प्लांट में पाए जाएंगे उनको हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे और उन फ्लावर्स को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं पी, मटर, बीन, कोई से भी हो सकते हैं, गुलमोहर, केशिया, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनके फ्लावर को एक प्लेन से काटकर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तीसरे टाइप की सिमेट्री और होती है असिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं असिमेट्री। असिमेट्री का मतलब है कि जिनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, उन्हें किसी भी प्लेन से काटा जाए वो दो भागों में डिवाइड नहीं हो सकते। दे हैव कैन नॉट सिमेट्री। इन्हें किसी भी प्लेन से काटने पर दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल है इनके कैन नॉट। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। पार्ट ऑफ फ्लावर, इसमें सबसे पहला आता है आपका कैलिक्स। अभी मैंने ऊपर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया, उसमें बताया कि कैलिक्स क्या होते हैं। जो ग्रीन पार्ट्स होता है सेपल, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बनाकर बताया था फ्लावर के बाहर जिसमें पेटल्स, पिस्टिल, एंथर सब बंद होते हैं, उसको हम सेपल बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का होता है इस सेपल को ही हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैलिक्स टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉलीसिपेलस। इसमें जो सेपल्स होते हैं वो थैलेमस पर अलग अलग लगे होते हैं। इसमें सेपल्स थैलेमस पर अलग अलग लगे होते हैं।
कुछ इस तरह से। ये हमारा पेडिकल है, ये थैलेमस है। इस पे जो सेपल्स लगे होते हैं वो ऐसे दूर दूर लगे होते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉलीसिपेलस, सिपेलस बोलते हैं, जिसमें थैलेमस पे जो सेपल्स लगे होते हैं वो दूर दूर अलग अलग लगे होते हैं। एक दूसरे टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं गेमोसिपेलस। इसमें जो एंथर लगे होते हैं, इसमें जो सेपल्स लगे होते हैं वो थैलेमस पे जॉइंट होते हैं। सारे सेपल्स एक साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते। पॉलीसिपेलस में सब सेपल्स अलग अलग होते हैं, गेमोसिपेलस में सारे सेपल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इस कंडीशन को हम गेमोसिपेलस बोलते हैं और अलग अलग कंडीशन को हम पॉलीसिपेलस बोलते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, कोरोला। फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल लीव्स होती हैं, उन्हें हम कोरोला बोलते हैं या पेटल्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कोरोला। पहला पॉलीपेटलस, ये भी थैलेमस पे अलग अलग लगे होते हैं, अलग अलग लीव्स होती हैं। जैसे थैलेमस है, इसमें ये लीव सब अलग अलग होंगी इस तरह से, तो इन्हें हम पॉलीपेटलस कहते हैं। और दूसरा इसमें भी गेमोपेटलस होता है, जिसमें सारी लीव्स जॉइंट होती हैं। इस तरह से बेल शेप फ्लावर बन जाता है, बेल शेप फ्लावर बनता है। तो ये आपने पढ़ा कैलिक्स और करोला। अब कैलिक्स और करोला के अरेंजमेंट को देखेंगे कि कैलिक्स और करोला थैलेमस पर लगी कैसे होते हैं। इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, arrangement of flower petals on thalamus। हम ये देखेंगे कि पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, वो फ्लावर के जो पेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट थैलेमस पे कैसा है, इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वेलवेट, जिसमें सभी पेटल्स थैलेमस पे अलग अलग लगे होते हैं इस तरह से।
कोई पेटल्स किसी को टच नहीं करते। इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपस। सभी पेटल अलग अलग। दूसरे टाइप्स का होता है ट्विस्टेड। नाम से पता चल रहा है ट्विस्ट, यानी एक पेटल्स का सिरा अंदर और एक पेटल का सिरा बाहर। जैसे इसमें ये एक पेटल बनाया, अब दूसरे पेटल में उसका सिरा अंदर होगा, ये एक बाहर हो गया और ये अंदर हो गया। ये अंदर हो गया तो अब ये बाहर रहेगा, जो अगला पेटल आएगा उसका सिरा अंदर होगा। फिर नेक्स्ट जो पेटल आएगा इसमें ये अंदर हो गया तो अब ये बाहर होगा तो वो उसके अंदर आएगा और ये इसके ऊपर चलेगा। तो आप देख रहे हैं हर पेटल का एक सिरा बाहर है, एक अंदर, एक सिरा बाहर है, एक अंदर, एक बाहर है, एक अंदर। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। इसमें पेटल अंदर बाहर होता है। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज़, लेडी फिंगर, और कॉटन। इनमें जो फ्लावर पाए जाते हैं उनकी जो पेटल्स होती हैं, लीव्स, वो इस तरह से अरेंज होती हैं थैलेमस पर। तीसरे टाइप का है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट टाइप के एस्टिवेशन में एक पेटल्स पूरा बाहर होता है और एक पेटल्स पूरा अंदर की तरफ होगा और बाकी की जो पेटल्स होंगे वो अंदर बाहर होंगे, इस तरह अरेंज होंगे। एक पूरा पेटल्स जो है वो अंदर है, एक पेटल पूरा बाहर है और जो बाकी के पेटल्स होंगे, 2 हों 3 हों, जो भी होंगे वो अंदर, एक सिरा अंदर होगा और एक सिरा बाहर, एक सिरा बाहर और एक अंदर। इस तरह के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं, या इस तरह के अरेंजमेंट को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुलमोहर, और केशिया। 4 टाइप्स का है वैक्सिलरी। इसमें जो पेटल्स होते हैं, 2 पेटल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। जो छोटे पेटल्स होते हैं इनको घेरे हुए बाहर से 2 पेटल्स होते हैं और एक बड़ा पेटल्स होता है जो इन सबको घेरे हुए होता है, इस तरीके से। ऊपर वाला जो बड़ा पेटल्स है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल। और जो नीचे जो अंदर मैंने बनाए छोटे पेटल्स, इनको बोलते हैं कील पेटल। इसमें 2 छोटे पेटल अंदर और 2 उनको घेरे हुए रहते हैं और एक बड़ा पेटल सारे चारों पेटल्स को घेरे हुए रहता है। इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये जिन प्लांट्स में पाया जाता है उनके एग्जाम्पल लिख लीजिए। बीन, टी। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।